नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 13वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें हम एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस 13वीं क्लास को। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है संतूर से। किससे? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो भजन सोपोरी का संबंध किससे हो जाएगा? संतूर से हो जाएगा। डलहौजी ने अवध नहीं है, अवध होगा। अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो डलहौजी ने 1856 को कुशासन का आरोप लगाकर अवध को किस में शामिल करा था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करा था। किस वर्ष किया था? 1856 में। 1856 में डलहौजी के द्वारा किसे? तो अवध को। यहाँ पर क्या आएगा? अवध आएगा। अवध को किस वर्ष शामिल करा था? तो 1856 में। और किसका आरोप लगाया था? कुशासन। किसका आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को किस में शामिल किया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 338 के तहत। 338 ए में क्या है? 338 ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग। ये कौन सा आयोग रहेगा इसमें? जनजाति आयोग। और अनुच्छेद 338 में जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। और यहाँ पर जनजाति आयोग। तो जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 338 में मिलता है। और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख मिलता है। किस वर्ष में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1685। 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर को किस में मिलाया था? तो 1685 में औरंगजेब के द्वारा बीजापुर साम्राज्य पर मुगलों का अधिकार हो गया था। और उस समय जो शासक था वो कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और एक इसका अन्य नाम क्या था? आलमगीर। आलमगीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। जिंदा पीर और आलमगीर किसका नाम है? तो इसी का नाम है। भारत में मतदान की आयु कब घटकर 18 वर्ष कर दी गई? तो मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो ये की गई थी, वर्ष पूछा है तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन। कौन से? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की आयु होती है, मतदान करने की आयु होती है, उसको घटाकर कितना कर दिया गया? तो 21 वर्ष से 18 वर्ष इसको कर दिया गया था। जो कब आया था? 1989 में आया था। तो अभी वर्तमान में वोट डालने की जो उम्र है वो कितनी है? 18 वर्ष से है। इसके पहले 1989 तक कितनी थी? तो 21 वर्ष है। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसको किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? भील जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और जो घूमर नृत्य होता है किस जनजाति का हो जाएगा? तो भील जनजाति का हो जाएगा। और राज्य क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान और भील। तो राजस्थान का ये नृत्य होता है। और किस जनजाति के द्वारा किया गया था? भील जनजाति के द्वारा। एक भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में भी एक उत्सव का आयोजन होता है जिसे कहा जाता है भगोरिया उत्सव। जो कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ में। ठीक है, तो दो चीज़ों को याद रखना, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश
और कौन सा हो गया, घूमर नृत्य भील जनजाति ने किया था, जो कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में किया जाता है। किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास, जो किसी भी न्यायाधीश को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। और किससे परामर्श करके, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा अनुच्छेद नंबर 21A। कौन सा है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 51A के क्या देता है, कर्तव्य देता है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार 21A, शिक्षा का कर्तव्य 51A के। और दोनों को कब जोड़ा गया था, तो दोनों को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002। दोनों को कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2000, संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इनको शामिल किया गया था, अनुच्छेद 21A को और अनुच्छेद 51A को। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, तो किस चीज के लिए इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, तो 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है जिसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये घटना कब होती है, ये घटना होती है 9 अगस्त 1925 को। और ये घटना कहाँ पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन में ये लूट होती है। और कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होती है। तो इस लूट के कारण किसको, तो अशफाक उल्लाह खां को क्या दी गई थी, तो फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो कब होती है, 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है। काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है, जिसका नया नाम क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन है। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन का नाम क्या था, तो 8 डाउन ट्रेन। कौन सी ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन। पंद्रहवीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये होता है किसके द्वारा, शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा, शंकर देव के द्वारा। और सत्रिया नृत्य किसका होता है, तो किसका होता है, असम का। कहाँ का होता है, असम का। असम में एक और कौन सा चलता है जो इससे प्रभावित होता है, जिसका नाम है क्या, बिहू। क्या होता है, बिहू। एक और हमने देखा था, क्या था उसका नाम, बगरुम्बा भी कहाँ का है, असम का ही होता है।
भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। किसको कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें काय का उल्लेख मिलता है? तो मौलिक अधिकार का। किसका उल्लेख मिलता है? मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। कौन सा भाग है? भाग 3, जिसमें कितने प्रकार के अधिकार दे रखे हैं? 6 प्रकार के अधिकार दे रखे हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। कहाँ तक होता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इस भाग को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से इसे जाना जाता है। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इसी ने रखी थी। कब स्थापना की थी गुलाम वंश की? तो 1206 में, ठीक है। कब की थी? 1206 में। और ये कब तक रहता है? तो 1210 तक ये रहता है। 1210 में इसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और किससे होता है? घोड़े से गिरकर। किससे होता है? घोड़े से गिरकर मरने वाला दिल्ली सुल्तान का शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ठीक है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है किसको कहेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य पूछा है तो कथक। कौन सा नृत्य हो जाएगा? कथक। कथक नृत्य कथावाचकों का किसका हो जाएगा? कथक नृत्य किसका हो जाता है? कथावाचकों का नृत्य माना जाता है। और इस पर मुस्लिम दरबार का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किस नृत्य पर? कथक नृत्य पर। और कहाँ पर होता है ये? विशेषकर उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का नृत्य होता है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है सिक्सर किंग युवराज सिंह। किसकी है? युवराज सिंह की है। किसकी है? युवराज सिंह की है। और इन्हें भारत में सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में रिक्तिस्तान के बाद शुरू हुआ था। तो माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 मतलब प्लासी के युद्ध के बाद। किसके बाद? प्लासी के युद्ध के बाद चालू होता है। कौन से युद्ध के बाद चालू होता है औपचारिक रूप से? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो प्लासी का युद्ध होता है आपका 1757 में। तो किस युद्ध के बाद? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कहाँ पर चालू हो जाता है? औपचारिक रूप से भारत में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये किनके बीच में होता है? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या होती है? हार होती है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 22। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं और 9वीं शताब्दी में 3 महान भारतीय राजवंश में से किसके बीच में हुआ था? तो किन किन के बीच में होता है ये होता है प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। कौन कौन से वंश होते हैं? प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार के नाम से आता है ये गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, यहाँ पर भी वंश और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट
वंश, किनके बीच में? तो 3 राजवंशों के बीच में ये युद्ध लड़े जाते हैं अलग अलग समय में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में कन्नौज को लेकर कौन सा युद्ध होता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। किस नदी के किनारे हो जाएगा? गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। कन्नौज किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। नागालैंड की किस जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में सेकेन्नी पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी माह में किस जनजाति के द्वारा? नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा। कौन सी? अंगामी जनजाति। अंगामी जनजाति। तो सेकेन्नी पर्व किस राज्य का है? नागालैंड का। किस महीने में होता है? फरवरी माह में होता है। जनजाति हमसे पूछिए, बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन में दे रखी है कि नागालैंड का है, किस महीने में होता है? फरवरी में होता है। हमें बताना था जनजाति। तो ये किस जनजाति के द्वारा? अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। और कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में ये मनाया जाता है। एक पर्व और नागालैंड में हम कौन सा देखते हैं? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल उत्सव, ये भी प्रमुख रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो कब होता है? दिसंबर में होता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में होता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में होता है। 10 दिन चलने वाला ये पर्व होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को सम्मान, न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये देता है भाग 4। कौन सा भाग होता है? भाग 4। भाग 4 समान कानूनी क्या है? समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का, सम्मान नहीं है, समान है, समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो कौन सा भाग देता है? तो भाग 4 देता है, जिसमें क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत जो किस में उल्लेखित है? भाग 4 में है। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो अनुच्छेद 36 से कहाँ तक होंगे? तो अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो कौन सा भाग देता है? भाग 4 देता है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? क्या हुआ? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये है सचिन की, है ना? किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। सचिन मीना की नी है ये, सीमा हैदर वाले। ये है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, जो क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाते हैं, जिनके नाम पहला दोहरा शतक और इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जिनके नाम पर है, उनकी ये आत्मकथा है, ना कि सीमा हैदर वाले सचिन की, ठीक है। कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया, तो कालबेलिया है भारत के राजस्थान, कहाँ का? राजस्थान का। और इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा काय में शामिल किया गया है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, ठीक है, 2010 में। किसको? कालबेलिया को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? जब किसी भी विधेयक को लेकर बात नहीं बनती है ना, तब इस प्रकार का निर्णय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। और किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 108। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 108 के द्वारा। और ये ध्यान रखने योग्य बात ये यहाँ पर है कि यहाँ पर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है,
क्योंकि धन विधेयक को लेकर सारी शक्ति किसके पास होती है, तो सारी शक्ति होती है लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। जब राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष में आगरा की स्थापना की थी? तो ये की थी 1504 में। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। और एक चीज और, सिकंदर लोदी के समय ही 1498 कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भी किसके शासनकाल में आता है? जब दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश के सिकंदर लोदी का शासन होता है, तो इसके समय ये आता है। और आगरा की स्थापना किसके द्वारा होती है? सिकंदर लोदी के। आगरा में ताजमहल कौन बनवाता है? तो शाहजहां बनवाता है। प्रसिद्ध स्त्रोत वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां। यहाँ पर थोड़ा से सुधार की आवश्यकता है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर कुछ, है ना। यहाँ पर होगा सरोद वादक, ठीक है, सरोद वादक। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस संगीत घराने से संबंधित है? तो मेहर से, ठीक है। और ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश के सतना में। मध्य प्रदेश के सतना में आता है। तो प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां किस संगीत घराने से संबंधित है? मेहर से संबंधित है। और इन्होंने क्या की थी? मेहर बैंड की स्थापना। किसकी स्थापना? मेहर बैंड की स्थापना। इनके नाम पर एक एकेडमी है जो कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। तो अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगी? भोपाल में स्थित है। और आपका जो मेहर है वो किसके लिए जाना जाता है? मेहर माता मंदिर के लिए। किसके लिए जाना जाता है? मेहर माता मंदिर। मेहर माता मंदिर के लिए जाना जाता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।